आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2 और रिवीजन चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर रिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, हम लोग जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा करेंगे। और ये जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने दिया है वो सारा आप लोग का प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इन चारों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है? देखिए, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है कोई भी नंबर का तो आप लोग हमेशा उसका स्क्वायर रूट निकालें। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है तो दैट मींस वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से ये जो बी है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर मैं 572 का अगर मैं एलसीएम करता हूं तो ये कितना आएगा? दैट इज 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 फिर 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 143 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 143 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों तो पेयर में है लेकिन 143 का पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका लूँ दैट इज 576 का तो 2 2 जा 4 होता है, दैट इज ये वाला इस साइड, तो 2 8 जा 16 2 8 जा 16 फिर 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और ये 12 12 जा कितना होगा? 143। तो ये पेयर में, ये भी पेयर में आ चुका है। ठीक है, तो जिसका पेयर आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है और जिसका पेयर ना आए वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ -2/3 टू द पावर 4। अब -2/3 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो अगर आप लोग देखो -2 क्या बोला? -2/3 टू द पावर 4 बोला। ठीक है, तो ये जो 4 है ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो जो भी माइनस वाला क्वांटिटी होता है ब्रैकेट के अंदर वो क्या बन जाता है? प्लस। ठीक है, और आप लोग इसको 4 बार भी लिख सकते हो, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 फिर इंटू -2/3। तो अगर आप लोग देखो तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये -2/3 टू द पावर 4 था इसलिए मैंने इसको 4 बार लिखा। ठीक है, अब क्या होगा? ये ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 होगा और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, तो हमारा 16/81 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो दैट मींस ये होगा। ठीक है, अब है इफ x प्रोपोर्शनल टू y, अगर x प्रोपोर्शनल टू y है व्हेन x इक्वल टू 6, अगर x क्या है? प्रोपोर्शनल टू y है, मतलब कहने का मतलब x प्रोपोर्शनल टू y है, तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू जो भी होगा वो डिपेंड करता है y के ऊपर। ठीक है, और y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x का। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू आपको 6 दिया है तो y का वैल्यू 30, अगर x का वैल्यू आपको 6 दिया है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 30। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y क्या होगा? ठीक है, जब x का वैल्यू आपको 2 देगा तो, ठीक है, x का वैल्यू जब 2 देगा तो यहाँ पे आप लॉजिकली लगाओ, लॉजिकली देखें तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करने से 30 आता है? तो 6 में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया तब जाकर 30 आया। इन द सेम वे यहाँ पे 2 है, 6 की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? 5 किया तो इधर भी 5 करेंगे, तो 2 5 में कितना? 10। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट इज सी। ठीक है, क्योंकि x प्रोपोर्शनल टू y था कि जो भी x में आप लोग मल्टीप्लाई करोगे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका y का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 5 करेंगे। आपको बोला गया था कि अगर x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू आपको 30 देना है। ठीक है, x का वैल्यू 6 होने से y का वैल्यू 30। ठीक है, तो y का अगर x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कितना होगा? ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि 6 में कितना मल्टीप्लाई करने से 30 आता है? इंटू 5। इन द सेम वे 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5, ताकि 10 आए, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। इन चारों में से किसका स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आता है? ऑड नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे करना देखिए, इसका लार्ज डिजिट देखिए 6, तो अगर 6 का स्क्वायर करें तो कितना आता है? 36।
जो कि ओड नंबर डी है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें लास्ट में कितना है 9, तो 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81। ठीक है, जो कि ओड नंबर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करने से कितना आएगा, दैट इज 36। इन द सेम वे 4 का स्क्वायर करने से कितना आएगा 16। तो सारा तो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, लेकिन एक को छोड़ के, कौन सा, दैट इज 169। मतलब 169 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आएगा, ओड नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 64। इन तीनों का जब क्यूब रूट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे हमें किसका क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, उसके बाद किसका करना है, क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, फिर किसका करना है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2। ठीक है, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब 38 आता है। ठीक है, अब 27 का क्यूब रूट क्या होगा, दैट इज 3, प्लस 64 का क्यूब रूट क्या होगा, दैट इज 4। इन तीनों को प्लस कीजिए तो 2 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज डी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ हुज लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। आपको रोम्बस दिया है, रोम्बस हम लोग जानते हैं काइट शेप का होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल्स का लेंथ जो दिया है, ठीक है, इसका जो डायगोनल्स का लेंथ दिया है, तो ये डायगोनल का लेंथ कितना दिया है, एक का दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा डायगोनल का लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रोम्बस का डायगोनल्स का लेंथ दिया है, इसको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसका एरिया क्या होगा, ये रोम्बस का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ। ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब d1 d2 क्या है, डायगोनल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू d1 का वैल्यू कितना दिया, देखिए 8, और d2 का वैल्यू कितना दिया 4। तो 2 2 जा 4 होता है, ये खत्म, कैंसिल हो गया, और 2 8 2 जा कितना होगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया है, इसलिए स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, दैट इज डी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज बाकी जो चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन बचा है, दैट इज चैप्टर 1 का, वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।